इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा कि हम सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन को समय तथा क्षैतिज स्थिति यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ग्राफ से दर्शा सकते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है और इस गति का आयाम यानी एम्पलीट्यूड जो साम्यावस्था की स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है, इसे ग्राफ में हम इस प्रकार दिखा सकते हैं क्योंकि ग्राफ में ये अधिकतम विस्थापन है। और आवर्तकाल पीरियड यानी एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय, एक पूरे ऑसिलेशन में लगने वाला समय जिसे हम टी से निरूपित करते हैं, ये वह समय है जिसमें गति की पुनरावृत्ति हो जाती है यानी प्रक्रिया को रीसेट होने में लगने वाला समय। ये एक शीर्ष से, एक क्रेस्ट से क्रमागत शीर्ष के बीच का समय हो सकता है या एक गर्त से, ट्रॉफ से क्रमागत गर्त के बीच का समय हो सकता है, या इसे हम चक्र के किसी भी बिंदु से उसके समरूप बिंदु तक जाने में लगने वाला समय भी कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा आवर्तकाल T। इस तरह की गति को हम साइन या कोसाइन ग्राफ से निरूपित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारी दोलन करने वाली वस्तु का आयाम बड़ा है तो हम इस ग्राफ को ऊर्ध्वाधर रूप से खींच सकते हैं, वर्टिकल खींच सकते हैं। ऐसा करने पे आवर्तकाल समान रहेगा लेकिन आयाम को बढ़ाया जा सकता है। या यदि आवर्तकाल अधिक है तो हम इसे क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली खींच सकते हैं। ऐसा करने पर आयाम समान रहेगा लेकिन हम इसका आवर्तकाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या हम इसे दोनों दिशाओं में खींच सकते हैं। इस तरह हम दोलन करने वाली किसी भी वस्तु की सरल आवर्त गति को निरूपित कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको इस ग्राफ का समीकरण भी चाहिए होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको ये जानने की ज़रूरत हो सकती है कि ये ग्राफ किस समीकरण को दर्शाता है, किस समीकरण को ग्राफ पर बनाने से हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो पहले ये समझते हैं कि ग्राफ के समीकरण का अर्थ क्या है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमें ग्राफ के लिए एक समीकरण चाहिए तो उसका अर्थ क्या है। तो यह ग्राफ समय के फलन के रूप में इस पिंड की, इस द्रव्यमान की क्षैतिज स्थिति को दर्शा रहा है। यानी यह दर्शाता है कि समय के सापेक्ष यह द्रव्यमान साम्यावस्था से कितना विस्थापित हुआ है। तो हमें एक ऐसा समीकरण चाहिए जो ये बताए कि किसी भी समय t पर द्रव्यमान की स्थिति क्या होगी। तो हमें एक प्रकार का फलन चाहिए, फंक्शन चाहिए, जिसमें जब हम समय का मान प्रतिस्थापित करें तो हमें क्षैतिज स्थिति मिल जाए। अब ये समीकरण क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं कि ये एक साइन या कोसाइन ग्राफ है। अब आप सोच सकते हैं कि हमें साइन लेना चाहिए या कोसाइन। तो ये निर्धारित करने के लिए हम ये देखते हैं कि t बराबर 0 पर क्या हो रहा है। यह ग्राफ t बराबर 0 पर अधिकतम मान से शुरू हो रहा है तो हम कोसाइन का उपयोग करना चाहेंगे क्योंकि t बराबर 0 पर कोसाइन अधिकतम से शुरू होता है। अगर आप त्रिकोणमिति के हिसाब से सोचें तो cos 0 1 होता है और कोसाइन का अधिकतम मान भी 1 होता है। तो कोसाइन t बराबर 0 पर अधिकतम मान से शुरू होता है और इस ग्राफ का मान t बराबर 0 पर अधिकतम है, इसलिए हम कोसाइन लेंगे। लेकिन सिर्फ कॉस से काम नहीं चलेगा क्योंकि कॉस का अधिकतम मान 1 होता है, लेकिन हमारे फलन का अधिकतम मान आयाम एम्पलीट्यूड a होना चाहिए जो 1 से भिन्न भी हो सकता है। तो यहाँ हमें एक चर चाहिए, वेरिएबल चाहिए जो सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के आयाम का मान बताए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस वस्तु की गति का आयाम 0.2 मीटर्स है, यानी यह बिंदु यहाँ 0.2 मीटर्स होगा। तो ये 1 तक पहुँच ही नहीं रहा। तो यदि हम यहाँ खाली कॉस का उपयोग करेंगे तो हमें सही मान नहीं मिलेगा। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? इसे ठीक करने के लिए हम कोसाइन को a से गुणा करेंगे। अब x का अधिकतम मान a होगा और यहाँ कॉस के आगे आएगा t क्योंकि ये समय का फलन है। तो अब हमारा समीकरण बनता है xt बराबर a cos t। अब कोसाइन का आवर्तकाल 2 पाई रेडियन होता है क्योंकि cos 0 1 होता है और cos दोबारा 1 कब होगा? जब यह 2 पाई रेडियन घूम जाए। हम यहाँ रेडियन का उपयोग कर रहे हैं, आप चाहे तो डिग्री का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम वैज्ञानिक और शिक्षक इस स्थिति में रेडियन का उपयोग करते हैं। यदि आप यूनिट सर्कल्स की दृष्टि से देखें तो 2 पाई रेडियन घूमने के बाद कॉस का फलन वहीं पहुंच जाता है जहां से ये शुरू हुआ था। तो इसका अर्थ है इस फलन में खाली t लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि कोसाइन का आवर्तकाल 2 पाई रेडियन है और खाली t लिखने से यहाँ गति की पुनरावृत्ति 2 पाई रेडियन के बाद हो जाएगी। लेकिन हमारा आवर्तकाल t 2 पाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये इससे भिन्न भी हो सकता है ना। मान लेते हैं यहाँ हमारा आवर्तकाल
6 सेकंड्स है। तो हमें ऐसा फलन चाहिए जिसके हिसाब से गति की पुनरावृत्ति 6 सेकंड्स में हो, ठीक है ना। तो इसे ठीक करने के लिए हमें यहाँ भी एक चर जोड़ना होगा, एक वेरिएबल जोड़ना होगा जैसे हमने पहले जोड़ा था, और यहाँ हम जोड़ेंगे ओमेगा और इसके बाद इसे हम t से गुणा करेंगे। अब हम इस ओमेगा को कम या ज़्यादा करके अपने फलन के आवर्तकाल को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ओमेगा कोणीय वेग होता है, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। लेकिन यहाँ तो वस्तु आगे पीछे गति कर रही है, ये वृत्तीय गति नहीं कर रही, सर्कुलर मोशन नहीं कर रही। तो ये ओमेगा कहाँ से आया? तो असल में आप किसी भी चक्रीय प्रक्रिया को, साइक्लिक प्रोसेस को यूनिट सर्कल पर दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये t बराबर 0 है, यूनिट सर्कल पर यह ये बिंदु है। इसके बाद ये साम्यावस्था में आता है, इक्विलिब्रियम में आता है, और यह चौथाई चक्र है, तो यह ये वाला बिंदु होगा। इसके बाद ये इस बिंदु पर आता है और ये बिंदु यहाँ होगा। अब हमारा आधा साइकिल पूरा हो गया। अब फिर से इक्विलिब्रियम आता है और वो ये वाला बिंदु होगा, और इसके बाद हम अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह हम किसी भी चक्रीय प्रक्रिया को, साइक्लिक प्रोसेस को यूनिट सर्कल पर दिखा सकते हैं। अब रेडियन में बात करें तो एक चक्र का अर्थ है 2 पाई रेडियन, और इसमें कितना समय लगा? तो इसमें हमारे आवर्तकाल के बराबर समय लगा। तो इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलता है x t बराबर a cos 2 पाई बटे टी गुणा स्मॉल टी। और अब ये हमारा समीकरण बिल्कुल ठीक हो गया, ये समीकरण काम करेगा। यहाँ 2 पाई और कैपिटल टी कांस्टेंट है और स्मॉल टी वेरिएबल है। दोलन करते हुए अलग अलग वस्तुओं के लिए यह कैपिटल टी अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक वस्तु के लिए ये कांस्टेंट होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा। तो अब अगर हमारे पास स्मॉल t बराबर 0 हो तो ये अंदर का मान 0 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का, और cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान होता है 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा a। अब अगर स्मॉल t बराबर कैपिटल T हो, यानी हमारा एक दोलन पूर्ण हो गया हो, तो यहाँ t बराबर कैपिटल T प्रतिस्थापित करने पर स्मॉल t और कैपिटल T आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 2 पाई। और cos 2 पाई क्या होता है? cos 2 पाई होता है 1। तो x बराबर हमें फिर से a मिलेगा। तो अब हमारा समीकरण हर कैपिटल T सेकंड में रीसेट हो रहा है, और अब ये हमारी सरल आवर्त गति का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सही निरूपण है। अब हमारे इस उदाहरण में a बराबर 0.2 मीटर्स है और t बराबर 6 सेकेंड्स है। तो हमारे इस ग्राफ के लिए समीकरण होगा xt बराबर 0.2 cos। हमने cos का उपयोग इसलिए किया क्योंकि ये मैक्सिमम से शुरू होता है। यदि यहाँ यह 0 से शुरू होता तो हम साइन का उपयोग करते। और अब समीकरण में क्या बचा? कैपिटल T, और ये क्या है? ये है 6 सेकेंड, इसलिए 2 पाई बटे 6 गुणा स्मॉल t। अब अगर आप t बराबर 9 सेकेंड पर, स्मॉल t बराबर 9 सेकेंड्स पर अपने द्रव्यमान की स्थिति जानना चाहें तो हम इस समीकरण में स्मॉल t की जगह पर 9 रखकर इसकी गणना कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप t इज इक्वल टू 12.25 सेकेंड्स पर द्रव्यमान की स्थिति जानना चाहें तो आप t बराबर 12.25 प्रतिस्थापित करके उस समय द्रव्यमान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो ये समीकरण सरल आवर्त गति को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को गणितीय रूप से समझने में हमारी मदद करता है। ये समीकरण प्रत्येक समय के लिए द्रव्यमान की स्थिति को दर्शाता है।